हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर 5 चल रहा था क्लास 10 का, और उसकी एक्सरसाइज 5.3 है। और आज ये एक्सरसाइज लास्ट हो जाएगी, तो देखिए कंप्लीट हो जाएगी। आपका क्वेश्चन 15 है। मैंने आपके इसके 2 पार्ट करा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 1 to 5th क्वेश्चन करा दिए थे, और 6th पार्ट में क्वेश्चन 6 से लेकर 14 तक करा दिए थे। और इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, तो आपका 15 क्वेश्चन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट्स एज फॉलो। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी कंस्ट्रक्शन जॉब है, वो एक स्पेसिफिक डेट से डिले जाता है। स्पेसिफिक डेट पर उसके जो काम है उस पर डिले जाता है। जब वो डिले जाता है तो उसकी पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो पेनल्टी कितनी लगती है? देखिए, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन उस पर 200 रुपये की पेनल्टी लगती है। ₹250 फॉर द सेकेंड डे, और सेकेंड डे उस पर कितनी पेनल्टी लगती है? ₹250। 300 फॉर द थर्ड डे, तो तीसरे दिन उस पर 300 रुपये की पेनल्टी लगती है। ETC द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हर दिन उस पर कितनी पेनल्टी लगती जा रही है? ₹50 जुड़ती जा रही है सक्सीडिंग। ठीक है, आगे क्या करा? हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही वॉज डिले द वर्क बाई 30 डे। अब ये बताइए, ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर पर कितनी पेनल्टी लगेगी जब वो 30 डे तक डिले करता रहेगा, अपने वर्क को डिले करता रहेगा, तो कितनी पेनल्टी लगेगी उस पर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? SN, हमें SN फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो देखिए हमारी AP क्या बनेगी? सबसे पहले पेनल्टी कितनी लगी थी? ₹200 फर्स्ट डे। उससे आगे कितनी लगी? 250, फिर 350, सॉरी 300, इसके बाद 350। डे बाई डे पेनल्टी ₹50 ऐड होती चली गई है। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ से ए क्या आएगा? ए फर्स्ट टर्म 200 एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 200, तो कितना आएगा डिफरेंस? D इज इक्वल टू 50। कॉमन डिफरेंस ये आ गया। और देखिए n क्या दिया है इसमें? 30 डे, मतलब टोटल 30 दिन अगर वो अपने काम को डिले करता है तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी? तो n इज इक्वल टू 30। तो हमें फाइंड करना है यहाँ से सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN इज इक्वल टू, N की वैल्यू हमारी क्या दी है इसमें? 30, तो हम यहाँ लिख देंगे 30। 30/2, 2 इंटू A की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म 200 प्लस N क्या है? 30 -1 इंटू D कितना आया हमारा? D आया था 50, डिफरेंस 50। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए 32 से कितनी बार, कितने टाइम डिविजिबल होगा? 15 टाइम। 2 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो 400 प्लस 29, 30 माइनस 1 29 इंटू 50 इज इक्वल टू 15। 400 प्लस, देखिए 29 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो रहेगा ही, 5 की करते चली जाएगी 29 में। 5 9 जा 45, 5 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 14। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐड करेंगे 15 मल्टीप्लाई 400 को जोड़ें 1450 में, तो कितना आ जाएगा? 1850। अब इनकी मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाई 1850 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा निकल के? 15 5 जा 75, 5 7, 15 8 जा 120, 120 और 7 7 7। तो देखिए हमारी 30 दिन की जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी निकल के आई है?
27,750। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है और सॉल्यूशन ये निकल के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prizes। इसमें जो स्टूडेंट्स दिए गए हैं उनको क्या, जो हमारे 700 रुपीज़ हैं उनको स्टूडेंट को 7 कैश प्राइजेस के रूप में देना है, ठीक है। और किस लिए देना है, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से उनको पैसे देने हैं। जो 700 रुपीज़ हैं उनको 7 कैश प्राइजेस के रूप में देना है और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। आगे क्या कहता है, इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अगर इसकी फर्स्ट प्राइस x होगी तो सेकंड प्राइस जो होगी उससे लेस देन होगी 20 और उससे थर्ड प्राइस जो निकालेंगे वो सेकंड प्राइस से कम होगी। जैसे बच्चा कोई फर्स्ट आता है तो उसको सबसे हाई प्राइस दिया जाता है और जो सेकंड आता है उसका फर्स्ट से सेकंड वाले को कम दिया जाता है। तो इसी तरह से इसमें है। तो देखिए हमारा लेट प्राइज इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट प्राइस क्या होगा x, हमें सेकंड निकालना है। तो क्वेश्चन में कहा है जो सेकंड प्राइस होगा वो 20 लेस देन होगा, तो फर्स्ट से कम होगा x माइनस 20, थर्ड वाला इससे कम होगा, सेकंड वाले से कम होगा तो x माइनस 40, x माइनस 60। इसी तरह से आगे जितने भी प्राइस जाएंगे वो 20 लेस देन होते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा a क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म x, डिफरेंस निकालेंगे x माइनस 20 माइनस x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा हमारा माइनस 20। और देखो कितने कैश प्राइस होंगे 7, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, n इज इक्वल टू 7। और क्या कहा है, जो हमारे टोटल रुपीज़ है 700 रुपीज़, तो सम ऑफ 700 रुपीज़, तो सम क्या होता है SN इज इक्वल टू 700। तो सम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, सम का फॉर्मूला क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम की वैल्यू है 700 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 7/2, 2 इंटू ए की वैल्यू होगी x प्लस n हमारा हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 20। तो 700 इज इक्वल टू 7/2 2x प्लस यहाँ बचेगा 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई माइनस 20। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 700 इज इक्वल टू 7/2 2x, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 120 आएगा। तो देखिए 7, यहाँ से एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 700 इज इक्वल टू 7/2, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 60, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 700 इज इक्वल टू 7 और x माइनस 60। 7 को हम इधर लेके आएंगे 700/7 इज इक्वल टू, तो x माइनस 60। 7 से 700 कितनी टाइम डिविजिबल होगा 100 टाइम, इज इक्वल टू x माइनस 60। और देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं। चलो करते हैं पहले, ठीक है। अब मैं 60 को इधर लेके आऊँ, उधर माइनस में तो क्या हो जाएगी प्लस में, 60 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारी निकल के आई 160। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ चकाचौंध तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट प्राइज निकल के आएगा यहाँ, क्या निकल के आएगा फर्स्ट वाला
एक्स एक्स की वैल्यू क्या थी 160, तो आगे के लिए निकालेंगे एक्स माइनस कितना है 20, तो 120 माइनस 160 माइनस 20 कितना हो जाएगा 140। आगे के लिए निकालेंगे एक्स माइनस कितना है 40 इज इक्वल टू 160 माइनस 40 इज इक्वल टू 120। तो हमारे जितनी भी सीरीज निकल के आएगी कैसे आएगी 160 140 120 डेड। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है, ये आंसर आया इसका। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इन ए स्कूल स्टूडेंट टॉट of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided to number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections of each class. How many trees will be planted? The student. एक स्कूल है, उसके स्कूल के जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए स्कूल में और स्कूल के आसपास पेड़ पौधे लगाएं। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, फिर कहा कि जो क्लास फर्स्ट है, फर्स्ट से 12 तक, तो जितनी क्लास होंगी, जैसे क्लास फर्स्ट है तो उसके लिए एक पेड़ दिया जाएगा, क्लास सेकंड है तो उसके लिए 2 पेड़ दिए जाएंगे। जैसे ये दिख रहा प्लांट इस सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट के लिए 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्री, अगर क्लास सेकंड है तो उसके लिए 2 पेड़, एंड सो ऑन टिल क्लास 12। क्लास 12 तक है तो क्लास 12 को 12 पेड़ दिए जाएंगे। ठीक है, आगे कहा गया है ए सेक्शन ऑफ देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर क्लास में 3 सेक्शन है, अगर क्लास फर्स्ट है तो उसके 3 सेक्शन है, A1 से लेकर 12 तक की जितनी भी क्लास है उनके 3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कितने पेड़ लगाएंगे स्कूल और स्कूल के आसपास, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो देखिए हमें फाइंड करना है आपका एस सम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हमारी सीरीज क्या बनेगी, पहले डालते हैं क्लास फर्स्ट के लिए, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड एंड क्लास थर्ड डॉट क्लास 12th। अब देखिए हर क्लास में कितने बच्चे होंगे उसका अनुमान सेक्शन से लगाया जाएगा। क्लास फर्स्ट में 1 पेड़ दिया जाएगा, क्लास सेकंड में 2, क्लास थर्ड में 3 और क्लास 12 में 12। लेकिन अब सेक्शन भी है, तो क्लास फर्स्ट में कितने सेक्शन है 3, सभी में 3 सेक्शन है। हर क्लास में कितने कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। तो देखिए क्या बनेगा 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, 12 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 36। तो हमारी सीरीज क्या बन के आएगी, AP बनेगी हमारी 3, 6, 9, 36। तो हमारा A यहाँ से फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 3, एंड D निकालेंगे तो 6 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3, D इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब देखिए N क्या हो जाएगा, क्लास 12th N है, N इज इक्वल टू क्लास 12th हो जाएगी। और N क्या निकल के आया हमारा 36, जो कि लास्ट टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हमें फाइंड करना सम का फॉर्मूला SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN या L। ठीक है, यहाँ तो सम निकालेंगे, N की जगह क्या है हमारा 12/2, A हमारा 3 प्लस AN की जगह क्या है 36। 12 2 से कितनी बार डिविजिबल होगा 6 टाइम, SN इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 प्लस 36 कितने हो जाएंगे 39, SN इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई 39 में करेंगे, 6 9 जा 54, 4 आ जाएगा बच्चा 5, 6 3 जा 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। तो हमारा सम कितना निकल के आया है इसका
234, मतलब कि स्कूल और स्कूल के आसपास जितने भी प्लांट्स लगेंगे उनका नंबर है 234। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एज shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो देखिए एक सेमी सर्कल है जो स्पायरल बनाता है और स्पायरल का जो इसका सेमी सर्कल का जो सेंटर होता है वो ए एंड बी होता है। तो स्टार्टिंग विद एक सेंटर एट ए, जो हमारा सेमी सर्कल है वो स्टार्टिंग होता है ए से। देखिए डायग्राम में देख लो, ये इस वाला जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है यहाँ से, ठीक है, सेमी सर्कल का। और इसकी रेडियाई दे रखी है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ, फाइंड करना है हमें टोटल लेंथ सच एज ए स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल। हमारी सेमी सर्कल की जो टोटल कॉन्जुगेटिव दी रखी है वो कितनी है, 13 है। ये तो अभी एक दो ही दिखा रखे हैं, मतलब आगे तक 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं स्पायरल। तो देखिए हमारा क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सॉल्यूशन, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर, ठीक है, पता होना चाहिए और आगे भी आपसे पूछा जाएगा ये। तो देखिए क्या बनेगी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए पी, रेडी हमारी क्या है 0.5 पाई, अगली बनेगी 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई। तो हमारी AP1 क्या आ गई है, आगे के नंबर बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा फर्स्ट नंबर क्या निकल के आएगा, ए 0.5, डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, तो क्या निकल के आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस 0.5। अब देखिए 13 हमें क्या दे रखे, एन, एन इज इक्वल टू 13, हमें क्या निकालने यहाँ से सम, तो सम का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 13/2, 2 इंटू ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 0.5, 0.5 पाई 13, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है हमारी, एन की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू थी 0.5 पाई, पाई नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो आगे इसे सिंपली करते हैं, तो एस 13 इज इक्वल टू 13/2, अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई में 0.5 में करूँ तो क्या आएगा 1.0, तो 1.0 को हम 1 पाई भी तो लिख सकते हैं प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, एस 13 इज इक्वल टू 13/2 पाई, पाई रहेगा सिर्फ प्लस 12 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा 6.0 पाई। एस 13 इज इक्वल टू 13/2 पाई प्लस 6 पाई कितने हो जाएंगे 7 पाई। एस 13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से 22 11 टाइम्स, 7 से 7 भी जाएगा क्या,
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 11, 11 की मल्टीप्लाई 13 में करें तो देखिए क्या आएगा निकल के, सिंप्लीफाई करें, 11 3 जा 33 1, 11 3 जा 11 1 जा 11 और 3 14, तो हमारा S13 कितना निकल के आया 143, तो लेंथ निकल के आई है हमारी, स्पाइरल की लेंथ क्या निकल के आई है 143। क्लियर है, सॉल्यूशन अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। 19 में क्या है, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? देखिए क्वेश्चन में क्या समझाने कह रहा है, कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, मैंने ये बनाया है ताकि समझा सकूं, ठीक है, ऐसा ना हो कभी इसी में काउंट करने लग जाओ। 200 लकड़ी के टुकड़े हैं जिनको अरेंज किया गया है, ठीक है, इस तरह से अरेंज किया गया है। लक्कड़, लकड़ी तो जो पतली पतली होती है वो लकड़ी होती है, लक्कड़ कहते हैं, मोटे मोटे वाले लक्कड़, ठीक है। तो 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो हमारी नीचे वाली रो है लास्ट, उसे बॉटम कहते हैं, ठीक है। बॉटम रो में 20 लक्कड़ है, ठीक है, और 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे जो ऊपर वाली है उसमें 19 है और उससे ऊपर वाली में 18 है, एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज, इन्हें पूछा कितनी रो हैं, आर द 20 लॉग्स प्लेस्ड, जिसमें 20 लॉग्स हैं, एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और फिर इसने पूछा है कि कितनी, जो सबसे ऊपर वाली जो टॉप वाली जो रो है उसमें कितने लॉग्स हैं, टॉप वाली रो में कितने लॉग्स हैं ये पूछा है। जो सबसे ऊपर वाली रो बनेगी उसमें कितने लॉग्स हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमारी एपी बनेगी, एपी बॉटम में कितने लॉग्स थे 20, और इससे भी ऊपर वाली में 19, फिर 18, फिर उससे ऊपर होंगे 17, ठीक है, ये हो गई हमारी एपी। तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ से क्या होगा 20, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी इज इक्वल टू -1। लॉग्स कितने हमारे, सम एस एन, लॉग्स कितने 200, तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, सम वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। तो एस 200 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो एन बाई 2, 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा 20 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है -1। तो देखिए S20 की वैल्यू क्या है, सॉरी एस एन की वैल्यू है 200, 200 इज इक्वल टू एन बाई 2, 2 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 40 प्लस -1 की मल्टीप्लाई करेंगे एन -1 में, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वैसे भी माइनस, तो एन माइनस की जगह +1, देखिए 2 को मैं इधर ले जाऊं तो 2 इंटू 200 इज इक्वल टू एन 40 माइनस 40 माइनस नहीं करेंगे 40 + 1 41 माइनस एन, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 200 में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन की मल्टीप्लाई 41 माइनस एन में करेंगे तो 41 एन माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे यहाँ से बनेगी इक्वेशन, देखिए एन 41 एन माइनस एन स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँ तो एन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -41 हो जाएगा, 41 प्लस का है इधर को लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में जी, और क्या हो जाएगा हाँ +40, 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे 400 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 5 जा 2 25 टाइम हो जाएगा 25 एंड 5, एक काम कर लेते हैं 25 लिख लेते हैं,
2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 16। अगर मैं 25 प्लस 16 कर दूं, 25 में 16 ऐड कर दूं तो हमारा क्या निकल के आएगा 41। 41 हमें ऐड करके लाना, 400 हमें मल्टीप्लाई करके, तो एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एन स्क्वायर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 25। एन की मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस प्लस माइनस 16 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे यहाँ से दो टर्म बना लेते हैं, दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे एन, एन माइनस 25 बचेगा हमारा, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 16, तो यहाँ से क्या कॉमन क्या बनेंगे, एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एन माइनस 25 एंड एन माइनस 16, तो हमारी एन की दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एन को मैं एन माइनस 25 को 0 के इक्वल रखूं तो एन निकल के आएगा, एक वैल्यू एन की निकल के आएगी 25। अब दूसरी को रखते हैं, एन माइनस 16 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एन की वैल्यू क्या निकल के आएगी 16। अब हमारी एन की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू का यूज करेंगे। पहले मैं इसे रफ कर दूं, मैंने जो फैक्टर किए थे डस्टर। अब हम निकालेंगे यहाँ से ए एन की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या फाइंड करने हैं, टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू हमारी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 और एन हम 25 के लिए फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। ए एन इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई माइनस 1। तो ए एन की वैल्यू निकल के आएगी 24 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस 24, यहाँ से ए एन की वैल्यू निकल के आएगी -4। तो ये हमारी वैल्यू होगी नहीं क्योंकि ये माइनस में निकल के आई है। अब हम निकालेंगे 16 के लिए, तो n इज इक्वल टू 16। तो ए एन इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई -1। ए एन इज इक्वल टू 20 प्लस 15 माइनस 1 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई -1। ए एन इज इक्वल टू 20 माइनस प्लस माइनस 15। ए एन की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 20 माइनस 15 5। तो हमारे कितने लॉग्स हैं, टॉप वाली बॉटम में कितने लॉग्स हैं 5 लॉग्स हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, सॉल्यूशन निकल के आया 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर लास्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potatoes, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket and drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? हमें फाइंड करनी है जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितनी कवर करता है। देखो इसमें है पोटैटो रेस के बारे में, डिटेल में आपको समझा दूं। एक पोटैटो रेस है, पोटैटो रेस का मतलब ये नहीं कि पोटैटो को दौड़ना पड़ेगा, बल्कि आलू को नहीं दौड़ना, एक कॉम्पिटिटर होगा। तो इसमें देखिए इसमें दौड़ना कैसे, एक बाल्टी है हमारे पास, हमारे बकेट है, बकेट मतलब बाल्टी, तो हमारे आलू रखे हैं और इनकी अपनी डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो बकेट से फर्स्ट आलू के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है।
और द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारी लाइन है इस पर अगला जो पोटैटो है फर्स्ट पोटैटो से सेकंड पोटैटो की डिस्टेंस जो होगी वो 3 मीटर है। इसी तरह से सेकंड की थर्ड के लिए कितनी मीटर है, थर्ड 3 मीटर है। ठीक है, तो जो हमारी बकेट से फर्स्ट पोटैटो के बीच की दूरी वो सिर्फ 5 थी और आगे की जो है 3 मीटर का डिस्टेंस है सभी पोटैटो के बीच में। तो इसमें कहा जो कंपटीटर अपनी फर्स्ट पोटैटो को उठाएगा बकेट में डालेगा, इतने ही लौट के आएगा, फिर सेकंड को ऐसे ही डालेगा, फिर ऐसे ही थर्ड को इतने ही ऐसे इसी तरह से वो 10 पोटैटोज डालेगा। तो क्वेश्चन में दे रखा दे आर 10 पोटैटोज, जो टोटल पोटैटोज हैं उसे टोटल 10 पोटैटोज बकेट में डालने हैं। तो इसे फाइंड क्या करना है, इसी तरह से सभी उठा के डाल देगा। तो इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। जो हमारा कंपटीटर है उसने दौड़कर कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो देखिए हमारी एपी बनेगी, एपी फर्स्ट डिस्टेंस क्या थी बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच में 5 सेंटीमीटर। जब बकेट से यहाँ तक आया, देखो पहले तो फर्स्ट पोटैटो की सेकंड पोटैटो के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस 5 वो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बकेट से सेकंड पोटैटो तक आएगा तो कितनी हो जाएगी 8। ऐसे ही थर्ड में ऐड कर देंगे 3, दोनों के बीच की कितनी है 3, तो कितनी हो जाएगी 11। तो हमारी सीरीज बनती चली जाएगी, एपी बन जाएगी आगे जाके। देखिए ए हमारा क्या है 5, डी हमारा क्या हो जाएगा 8 - 5 = 3 और एन हमें दे रखा है, एन मतलब टोटल 10 पोटैटोज। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ये लाइन जो है इस पर हमारे 10 पोटैटोज हैं। सो इस पर 3 ही कर रखे हैं बस समझाने के लिए। तो 10 पोटैटोज हमें फाइंड क्या करना है, एस एन सम मतलब सम टोटल डिस्टेंस जो कवर की है कंप्यूटर ने। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन = n/2 2a + n-1 × d। एस एन = n की वैल्यू 10/2, 2a की वैल्यू 5 + n हमारी 10 - 1 × d की वैल्यू हो जाएगी 3। एस एन = 10 2 से कितनी टाइम डिविजिबल होगा 5 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 + 10 - 1 9 × 3। हम यहाँ से एस एन की वैल्यू निकालेंगे, एस एन = 5 10 + 27 10 + 9 3 27 = 5 10 + 27 37 मल्टीप्लाई 37 5 की मल्टीप्लाई हम 37 में करेंगे तो हमारा सम क्या निकल के आएगा 5 7 = 35 5 3 = 15 और 1 18। हमारा एस एन सम तो निकल आया, लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या होगी ये हमें नापनी है। कंप्यूटर ने जो दौड़ लगाई है, रन जो किया है, उसकी डिस्टेंस नापनी है हमें। देखिए जब कंप्यूटर आलू को लेने आता है, फर्स्ट आलू को लेने आता है, सोचो फर्स्ट को ही लेने आ रहा है, एक बार तो ऐसे आया, फिर उसे लेके बकेट के पास गया तो ऐसे गया, तो 2 बार गया ना गया। जब भी जिस भी आलू को लेने आएगा, चाहे सेकंड को लेने आए या थर्ड को लेने आए, तो रन तो उसे 2 टाइम ही करना पड़ेगा ना। तो A185 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो कितना हो जाएगा 2 5 = 10 2 8 = 16 1 7 7 और 2 1 = 2 3। तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 317, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। कंप्यूटर द्वारा जो रन किया गया है उसकी टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हमारा आज का क्वेश्चन लास्ट 20 यही कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होती है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आज की क्लास आपको हमारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।